आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th की एक पोइम जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर। देखिए जो क्लास 12th है उसकी जो पोइम है उसमें जो सबसे छोटी पोइम है वो ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी यही पोइम है, क्योंकि हर बार इस पोइम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले नाम दिया है पोइम का, वो ये है आंट जेनिफर टाइगर। जो आंट है जेनिफर जिनका नाम है, उनके जो बाग है उनके बारे में ये जो पोइम है वो बताई गई है। देखिए सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर जो ये पोइम दी गई है उस पोइम को रिलेट किया गया है। एक तो है एनिमल जो है टाइगर, और एक है ह्यूमन बीइंग। आंट बोला गया मतलब किसको, मतलब किसके लिए बात की गई है, वुमेन्स के बारे में। मतलब जो लेडीज है, वुमेन है, उसको कंपेयर किया गया है किसकी लाइफ से, टाइगर की लाइफ से तुलना की गई है कि किस प्रकार एक जो टाइगर है वो अपना जीवन है वो अपनी शैली से जीता है, और मतलब जो उसका जो विपरीत है, सेम अपोजिट, भाई जो टाइगर है वो आराम से बिना किसी डर के, निडर होके, अनअफ्रेड होके अपना जो जीवन है वो जीता है। लेकिन उसका उल्टा है वो किसके साथ होता है, एक वुमन के साथ होता है, वो इस पोइम के अंदर बताया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की जो थीम क्या है, किस आधार पर यह पोइम बनाई गई है, लिखा है द पोइम आंट जेनिफर टाइगर। की जो पोइम है हमारे पास आंट जेनिफर टाइगर एड्रेस संबोधित करती है, बात करती है द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंस। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी, बाधाएं। कौन सी बाधाएं हैं, ऑफ ए मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन की कौन सी बाधाएं हैं, ए वुमेन एक्सपीरियंस, जिसको एक औरत है वो अनुभव करती है। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, बाधाएं। कि एक औरत है, मैरिड औरत, शादीशुदा औरत के जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है और जो वो अनुभव करती है, उसके बारे में ये जो पोइम है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यहीं से हो सकता है कि कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पोइम की थीम पूछी जाती है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं पोइम के ऊपर। सबसे पहले लिखा है आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। सबसे पहले देखो मेन बात है वो यहीं से स्टार्ट किया गया पोइम को, आंट जेनिफर। मतलब पोइम में सबसे ज्यादा जो मतलब किसकी तरफ निर्देश किया गया है, ज्यादा जिसको पॉइंट किया गया है वो है आंट जेनिफर। और उनके जो बाग है, उनके जो बाग है, मतलब इन बागों के लिए बताया गया है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, आंट जो आंटी है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उनके टाइगर की ही है। तो सबसे पहले बात की गई है टाइगर, जो कि किनके हैं, आंट जेनिफर के हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं। अब देखो प्रांस का मतलब होता है चलना, जो वॉक वर्ड है वो यहाँ पर है प्रांस, लेकिन ये कुछ अलग होता है कि जो एक बाघ है वो किस प्रकार चलता है, किसी से डर के थोड़ी चलता है, वो आराम से सीधा निडर होके मतलब क्या करता है, चलता है। तो क्या होता है, बिना किसी डर के क्या होता है चलना, वो किसके लिए आता है, प्रांस के लिए। जो बाघ है वो क्या कर रहे हैं, चल रहे, कैसे, निडर होकर अक्रॉस द स्क्रीन। अक्रॉस के लिए मतलब आर पार, सीधे चल रहे हैं, किसके, कहाँ चल रहे हैं, अक्रॉस द स्क्रीन। अब स्क्रीन का मतलब ये थोड़ी जो टीवी की, मोबाइल की वो स्क्रीन है, वो यहाँ पर वो बात नहीं की गई है। स्क्रीन का मतलब होता है कि एक कपड़ा होता है और कपड़े के ऊपर डिजाइन तैयार की जाती है धागे के द्वारा। जैसे कि एक इमेज में दिखाया गया है, कपड़ा है, उसको उस धागे से क्या किया गया, टाइट किया गया है। अब उसके ऊपर धागे से, नीडल से क्या किया जाएगा, जो एम्ब्रॉयडरी की जाएगी, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाया जाएगा उससे। तो वो क्या होता है कि एक जो ये आंट है वो एक ऐसा ही कोई चित्र है, डायग्राम है, वो तैयार करिए जिनका टाइगर का, उसके बारे में बात की गई है। आगे लिखा है ब्राइट टोपेज डेंजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सबसे पहले देखो लिखा है ब्राइट टोपेज। ब्राइट का मतलब चमकीला, टोपेज क्या होता है, एक येलोइश स्टोन होता है, एक चमकीला पत्थर होता है जिसका कलर कैसा होता है, येलो। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, एक जो ये आता है पेड़ के जैसे हीरे के समान येलोइश का। तो जो बागों का कलर है उनको कंपेयर किससे किया गया है, टोपेज से कंपेयर किया गया है। बागों की तुलना इस टोपेज से की गई है कि जिस प्रकार येलो रंग इसका है, उसी प्रकार येलो जो रंग है, चमकीला रंग है, वो किनका है, टाइगर का है, जो कि आंटी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आगे लिखा है जो कि जो बाग है वो है डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स, मतलब जहां पर
हम रहते हैं उसे हम अपना क्या बोल सकते हैं, डेनिजन बोल सकते हैं। हम वहाँ के क्या है, निवासी है। डेनिजन का मतलब क्या होता है, निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, अब बाघ कहाँ के निवासी होते हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक दुनिया, हरी भरी दुनिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर कौन रहते हैं, बाघ। तो उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ का बताया गया है, फॉरेस्ट। नेक्स्ट में लिखा है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। अब आगे उन बाघ के बारे में बताया गया है कि जो बाघ है, जो आंटी तैयार कर रही है, उसमें लिखा है दे डू नॉट फियर, कि वे नहीं डरते, इससे नहीं डरते, द मैन, लोगों से, बीनीथ द ट्रीज। बीनीथ एक प्रीपोजिशन है, अंडर एक प्रीपोजिशन है। अंडर का मतलब नीचे, पेड़ के नीचे, यहाँ पर भी क्या है, बीनीथ, ये भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब भी क्या होता है, नीचे। मतलब नीचे ऐसे कि एक ऐसी वस्तु, एक कोई वस्तु है वो दूसरी वस्तु के ऊपर है और उसको पूरा क्या कर रखी है, कवर कर रखी है। हम जैसे किसी चीज के नीचे खड़े हैं और हम उससे पूरा कवर हो रखे हैं, मतलब हम चारों तरफ से उसने हमें ढक रखा है, उसके लिए बीनीथ या फिर इसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ऐसे लोग जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे परमानेंट तो बैठे रहने चाहिए, मतलब ऐसे लोग जो जंगल के अंदर घूमते फिरते हैं, उसमें हंटर्स हो सकते हैं, शिकारी हो सकते हैं, कि वो इधर उधर जो हंटर घूमते हैं, शिकारी घूमते हैं, उनको कोई डर नहीं है। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, बाघों का शिकार करने वाले भी हो सकते हैं, फिर अन्य जो इंसान है वो रहते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो ऐसे ही निडर होकर जंगल के अंदर आराम से क्या करते रहते हैं, प्रांस करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। प्रांस का मतलब होता है वैसे उछल उछल के, मतलब उछल कूद करते हुए चलना। उछल कूद करने का मतलब आराम से बिना किसी डर के चलना। नेक्स्ट है दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है। सबसे पहले लिखा है दे पेस, मतलब वे क्या करते हैं, पेस, पेस का मतलब होता है वॉक करना, चलना, गति करना, इधर उधर घूमना, वो क्या होता है, पेस। इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, देखो ये तीनों वर्ड में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो है ध्यान में देने लायक जो वर्ड है वो ये है स्लीक। स्लीक का मतलब होता है स्मूथली चलना, स्मूथली चलना मतलब आराम से चलना, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, आराम से चलना। तो वो चलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जंगल के अंदर जहाँ पे वो डेंजर है वहां पर घूमते रहते हैं, किस अवस्था में, स्लीक मतलब स्मूथली, बिना किसी डर के। और आगे क्या लिखा है, शिवरलिक सर्टेनिटी। देखिए शिवरलिक सर्टेनिटी का मतलब होता है, जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में जो उनके जो नौकर होते थे, उनके जो सिपाही होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनका एक अलग से एक मतलब एक फॉर्मेट होता था। जैसे अभी कोर्ट की बात करें, कोर्ट में भी जो वकील होते हैं, लॉयर, एडवोकेट होते हैं, वो सामने होते हैं, सामने जज बैठा होता है। तो अब उनका क्या होता है, एक मतलब एक फॉर्मेट बनाया होता है कि जो जज बैठे हैं उनको वो क्या बोलेंगे, माय लॉर्ड, योर ऑनर, ऐसे जो वर्ड होता है। तो एक मतलब सम्मान में कोई शब्द का प्रयोग करना। तो उनका क्या है कि भाई उनका भी एक अलग ही तरीका होता है चलने का। बाघ का जो चलने का जो तरीका होता है वो यूनिक होता है, कि वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी के फोर्स करने पर भी वो अपना तरीका नहीं बदल सकते। एक फिक्स जो सिनारी होता है वो होता है, उसके लिए क्या होता है, प्योरली सर्टेनिटी, भाई जो उनकी जो चाल है वो एक अपने ही ढंग से होती है, वो अपने ही मौज में चलने का काम करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, तो देखो तो सबसे पहले जो पहला जो पार्ट हमारे पास दिया गया था वो था किनके बारे में बताया गया है, इन टाइगर्स के बारे में जो आंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब बात हो रही है किनके बारे में, आंट के बारे में। सबसे पहले लिखा है आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर, अच्छा सॉरी, लिखा आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। वूल, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वूल की, मतलब उस जो धागा जिससे वो क्या काम कर रही है, जो पेंटिंग का काम है, जो कढ़ाई का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम चल रहा है, उसकी बात हो रही है कि जो धागा है, जो सुई धागा जो चल रहा है, वो उस समय जब वो धागा चला रही है, जो बनाने का काम कर रही है, उस समय जो फिंगर्स, अंगुलियां हैं जिनकी आंट जेनिफर की फ्लैटरिंग क्या कर रही है, कांप रही है, मतलब वो सही तरीके से अपने हाथ से काम नहीं कर पाती। भाई जैसे ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज में क्या होता है, हाथ पर काम करना शुरू मतलब बंद कर देते हैं, उनमें क्या हो जाता है, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इनके साथ हो रहा है, आंट जेनिफर के साथ हो रहा है, कि जैसे ही वो धागे से वो कढ़ाई का काम कर रही है, उस समय जो उनकी उंगलियां है वो क्या कर रही है, फ्लेटरिंग कर रही है, मतलब वाइब्रेट कर रही है, उनमें कंपन हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू फील। अब उनके हाथ है वो इतने ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं कि उनके लिए क्या हो रहा है, हार्ड, मुश्किल हो रहा है टू पुल, खींचना। किसको खींचना, नीडल सुई को, और सुई किसकी है,
आइवरी। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत। हाथी के दांतों को क्या कहा जाता है? आइवरी। जो हाथी के दांत से बनी हुई जो निडल है वो क्या हो रही है उनके लिए? हार्ड टू पुल, मतलब उसमें जो एक हल्की सी सुई होती है, उस हल्की सी सुई को खींचना भी आंटी के लिए क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मुश्किल है, हार्ड है। नेक्स्ट लिखा है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड शिफ्ट हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब वो भाई हाथ है वो वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं, इतने कमजोर फील क्यों कर रही है वो? तो दूसरा रीजन दिया गया है द मैसिव वेट। वेट का मतलब क्या होता है? भार, जो उनके हाथों में भार है, और भार भी कैसा है? मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भार है उनके हाथों में। और वो भार किस चीज का है? अंकल्स वेडिंग बैंड। जो ये लिखा है अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब वेडिंग का मतलब शादी, अंकल का मतलब आंट है, अंकल चाचा जी की बात हो रही है। और बैंड का मतलब किसके लिए होता है? अब बैंड के लिए हम किसकी बात कर सकते हैं? चूड़ी बांध सकते हैं, या फिर रिंग अंगूठी की बात कर सकते हैं, कि जो शादी के समय जो चूड़ी या अंगूठी उनको जो पहनाई गई थी, उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। अब चूड़ी का या फिर रिंग का वेट है, उसके भारी होने की वजह से वो हाथ कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ क्या किया गया है? तुलना किया गया है। तुलना की गई है कैसे? कि जैसे ही शादी से पहले वो आराम से खुली बेफिक्र अपनी मनमर्जी, मतलब खुद की मालिक खुद थी, जो मन में होता वो कर सकती थी। लेकिन अब क्या हो चुकी है? वेडिंग, शादी के बाद क्या हो चुकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आ गई है। तो जिम्मेदारियों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे उनकी शादी हुई, रिंग बनाएगी, उसके साथ ही क्या मिल गई उनको? रिंग के साथ साथ क्या मिला? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां वो मिली। फिफ्थ हैवी, जो कि पहनी हुई है, हैवी मतलब भार लिए हुए, अपॉन आंट जेनिफर हैंड। बाई जो आंटी है उनके हाथ में जो रिंग बनाई गई थी वो बहुत ज्यादा भारी हो चुकी है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या आ चुकी है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आ चुकी है, इसलिए वो हाथ क्या हो चुके हैं? कमजोर पड़ चुके हैं, थक चुके हैं। आगे लिखा है व्हेन आंट इज डेड। अब जो थर्ड स्टेंजा दिए गए हैं उसके अंदर लिखा है व्हेन आंट इज डेड। भाई जब आंटी है वो क्या हो जाती है? मर जाती है, जब उनकी मौत हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विथ ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। देखिए अब आगे बताया गया है व्हेन आंटी इज डेड, भाई जब आंटी की मौत होती है, हर टेरिफाइड हैंड। अब टेरिफाइड हैंड मतलब वही हाथ जो कांप रहे थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, डरावनी अवस्था में हो चुके थे, तो जो डरे हुए हाथ थे आंटी के, जो कमजोर पड़े हुए हाथ थे, विल लाइक स्टिल रिंग, वो अभी भी कैसे पड़े हुए हैं? स्टिल रिंग। स्टिल का मतलब अभी तक, रिंग का मतलब बंधे हुए, वो अभी भी बंधे हुए हैं। किनसे बंधे हुए हैं? उन जिम्मेदारियों से जो उनको शादी के दौरान दी गई थी, उन जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं विद ऑडियंस। अब ऑडियंस का मतलब क्या होता है? देखिए ओड एक वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी वस्तु जो दिखने में ओड दिखती है, मतलब अजीब दिखती है। अजीब के लिए दिया गया है कि जो अजीबो गरीब जिम्मेदारियां थी, जरूरी नहीं थी, लेकिन उनके साथ कुछ और ज्यादा हो रहा था। जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कई फैमिलीज में, कई के साथ, कई वुमेन्स के साथ ऐसा होता है। उनको क्या करना होता है कि जो एक क्राइटेरिया होता है उससे ज्यादा, मतलब उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज किया जाता है वो। तो यहाँ पर भी शायद आंटी के साथ ऐसा ही हो रहा है कि जो अंकल है उनके द्वारा आंटी को क्या किया जा रहा है? बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। कि अब आंटी को क्या है, वो तो मतलब उनकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन बात किसकी है कि जो जिम्मेदारियां उन समय आई थी, जिनकी वो क्या हो चुकी है? मास्टर्ड वाइफ हो चुकी है। मतलब ऐसी जिम्मेदारियां जिनकी वो आदि हो चुकी थी, अपना पूरा जीवन स्पेंड कर दिया था, पूरी लाइफ स्पेंड कर दी थी। आंट के मरने के बाद, मौत होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आंटी की मौत हुई उस समय, उनके बाद भी जो जिम्मेदारियां थी वो अभी भी उनके साथ वैसी की वैसी ही रही है। भाई उन जिम्मेदारियों से वो अभी भी मुक्त नहीं हो पाई, अभी भी वो जिम्मेदारियों में बंधी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइगर्स इन द पैनल। अब बात आंटी की हो गई, पहले टाइगर्स की बात हुई। किस प्रकार टाइगर्स है वो आराम से निडर होकर, मतलब बिना किसी डर के, कोई बिना किसी चिंता के आराम से जो मर्जी होती है वैसे काम करते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं। वैसा उल्टा किसके साथ हो रहा था? एक वुमेन के साथ होता है। कब? जब शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज। अब लिखा है द टाइगर्स इन द पैनल, कि जो बाघ है बनाए गए हैं कहाँ पर? पैनल में। अब पैनल किसकी बात हो रही है? फिर से ही क्या आया था वो? स्क्रीन वर्ड। स्क्रीन और पैनल मतलब जो एक गोल आकार का एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कपड़े को फंसाया जाता है और फिर उसके ऊपर क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है। तो उस पैनल की बात हो रही है कि जो उस पैनल के अंदर जो आंटी के द्वारा जो टाइगर बनाए गए थे, और टाइगर कैसे थे याद रखने की बात है। इससे तुलना की गई है ब्राइट टोपे से तुलना की गई है। हाँ, दैट थी मैड। भाई वो बाघ
जो पैनल जो उन्होंने तैयार किया था, एक पैनल तैयार किया था, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, भाई जो टाइगर बाघ का एक जो पैनल तैयार किया गया था, जो फोटोग्राफी की गई थी, शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो आज भी क्या हो रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, जब बनाया गया था तब भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे हमेशा के लिए वो क्या चलते रहेंगे। भाई जो पेंटिंग तैयार कर दी गई वो तो वैसी की वैसी रहनी है। तो प्रांसिंग वो अभी भी क्या हो रहे हैं, प्रांसिंग मतलब वही निडर होके बिना किसी डर के इधर उधर घूम रहे, प्राउड गर्व के साथ घूम रहे, अनअफ्रेड बिना किसी डर के। अनअफ्रेड का मतलब भी क्या होता है, बिना किसी डर के। तो देखो तुलना की गई थी आंटी की उनके बाघों से। भाई जो बाघ है, जो जिस प्रकार शुरू में थे वो निडर होकर बिना किसी डर के आराम से प्रांत कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, उसका उल्टा किसके साथ हुआ, आंटी का जो जीवन था वो शुरू में अलग था, मैरिज के बाद अलग था, अब क्या हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो पैनल तैयार किया गया था, जो फोटोग्राफी तैयार की गई थी, जो उन्होंने एक चित्र तैयार किया था, वो कभी मरने से नहीं रहा, मतलब जो बाघ जैसे बनाए गए थे वो आज भी वैसे के वैसे रहने हैं। यहाँ तक हो गया। अब बात होती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। जो पहला जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम पूछी जाती है, वो यहाँ पर दे दी है। अब बात होगी इसके क्वेश्चन की। देखो ज्यादा से ज्यादा है 15 क्वेश्चन, जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो होंगे 15 क्वेश्चन, जो कि एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन है आंसर के साथ डिटेल में बता दिए जाएंगे। जैसे वो 15 क्वेश्चन एक बार देख ले जाएंगे, जो पोएम दी गई है वो पूरी की पूरी उसके अंदर कवर हो जाएगी।